पंडितन की बुद्धि रही ना यादव की बुद्धि रही, कथा सुना। अरे भाड़ में जा, किसकी औकात हमारा ऐसे हाथ टच कर लेने की। उतार के चप्पल, बीच चप्पल लगाओ, देखते हैं कौन बहादुर है, कौन यादव है, कौन क्या है। तो आप ये कह रही थी कि यदि ब्राह्मण कहेगा काटिन सबसे बड़ा चोटिया में बखेड़ा उदा, और मुंह छिड़कने के लिए बताओ कितने लोग कमेंट्स कर रहे हैं। हाँ। तो हमें इतनी शर्म आती है, बताओ। वो एक महिला है, हम भी महिला हैं। क्या आपको लगता है कि कोई महिला इस तरीके से मूत्र का छिड़काव करेगी? महिलाएं तो बहुत खराब काम कर जाती है, ये कहाँ से गारंटी ले बैठा आपने। हाँ। जब एक महिला सीमेंट में अपने आदमी को छाप सकती है। हाँ। तो मुंह को बहुत बड़ी बात है। ब्राह्मण परिवार से मिलना था, यादव से मिलना था, दोनों परिवार से मिलना। जी। तो मैं वहाँ गई, जब मुकुटमणि यादव के वहाँ ढूंढते ढूंढते तो मिला, वो बहुत दूरी है। हाँ। फिर वहाँ गए तो सब लोग आए, फिर हमने उनसे पूछा तो अपनी बात रखा उन्होंने कि हमारे 15 साल से कथावाचक हैं, पूरा दुनिया जानता है, सब लोग जानते हैं। क्या आपकी बात मुकुटमणि यादव से हुई है या उनके परिवार से? नहीं, दोनों लोग नहीं मिले, दोनों फरार हैं। नहीं, फरार नहीं है, वो ये बताया है कि जहाँ दोस्तों गुलाबी गैंग की लीडर है, 3 जिलों से आई हुई थी तीनों, और दादरपुर बघेवर पहुँच गई हैं। वहाँ पर इन्होंने क्या कुछ नहीं कहा, महिलाओं को भी गलत बोला और यादवों को भी गलत बोला, दोनों पार्टियों को गलत बोला इन्होंने। और ये बीच बचाव करने गई थी, लेकिन पुलिस ने उनको अंदर नहीं जाने दिया, गांव में प्रवेश नहीं दिया। तो उन्होंने सीओ साहब के यहाँ पर जाकर ऑफिस में उनसे मुलाकात की, उनके साथ चाय भी पी, फिर वो वहाँ से चली आई और फिर पत्रकारों से बात करती हैं और कहते हैं दोनों ही लोग गलत थे, आपस में ही समझौता करना चाहिए था। ऐसा ही कुछ बातें इन्होंने और भी तमाम बातें बताई हैं। आइए सुनते हैं गुलाबी गैंग की कहानी, उन्हीं की जुबानी। इससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट्स करते हैं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार। हैं वो ठिकाने से हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। अब वो नहीं बताया तो हम इतना जिक्र भी नहीं किया। हाँ। तो मैं वहाँ ये पूछा कि भाई ठीक है, तुम्हारे आदमी को बदनाम किया ये जा रहा है कि फर्जी आधार कार्ड बनवाया, ये जांच का विषय है। पर उन पंडितों को मैं ये कह रही हूँ कि इतनी बात का लेके इन्होंने बखेड़ा नहीं बनाना चाहिए। भाई कथा सुना, तुम जान गए कि यादव है ना, सुनो, कोई दिक्कत नहीं। पर उनकी चोटी काटना, जैसे मूत का आरोप लग रहा है, अब सोशल मीडिया में है, तो हम तो यही कहेंगे, ये कहीं ना कहीं दोनों गलत है और इनके बुद्धि नाम की चीज नहीं है। दोनों में बुद्धि नहीं। पंडित होते हैं जो बुद्धिमान होते हैं, उनके अंदर सहन शक्ति होती है। अगर कोई उन्हें गाली भी दे लेता है, एक बार वो सह लेते हैं, मुझे पता है पंडितों के बारे में। अगर वो पंडित अगर इतना सहनशील न होते तो देश में राज न करते, मेरी बात सुनो। पर वो महिला के पंडिताई नाम की चीज नहीं है। भाई मुंह तो ठीक है, झूठ बोले वो, लेकिन वो जब भी औरत को गाली दे रही है कि यादवों की मुंड कटवा लूंगी, मैं इनका सर कटवा लूंगी, इनकी महिलाओं को नंगा करो, है उसमें दम है? अबे इतने करे के तो कितना बड़ा बवाल हो गया। तो देखिए कहीं ना कहीं वो महिला गलत है और उसके घर वाले गलत हैं। उनकी जो चोटी काटा है वो भी देखो गलत है। किसी का शिनाख्त बिगाड़ देना ये मानव का हनन है, ये बात आपको समझना चाहिए। अगर कोई मार दे, उसका दांत टूट जाए तो उसके 308 लगता है, और उसका निशान बिगाड़ देना ये भी एक खराब चीज है। हम सब चीज जानते हैं कि कानून के दायरे में क्या क्या आता है। अगर उन्होंने गलत वो बनवाया था आधार कार्ड तो उनको जांच करवा देनी चाहिए, 420 का मुकदमा लग जाना चाहिए। और तुम सगले इसकी उपहास उड़ा दे कि ये यादव की कथा सुना रहे। अगर यादव की कथा जिसकी मर्जी हो सुने और जिसकी मर्जी ना सुने। देखो पंडित माने ज्ञानी होता है, जिसके ज्ञान है। अगर हर गडरिया की औरत संपत पाल बन जाए तो नहीं बन सकती, ये मेरी बात सुन लो। हर मुसलमान फरीदा बेगम बन जाए नहीं बन सकती, हर ठाकुर रायबरेली पुष्पा बन जाए नहीं बन सकती। तो देखिए ऐसा नहीं है, अपनी अपनी ज्ञानता सबके अंदर छिपी हुई है। तो पर ये औरत किसी के बरगलाय में ये किया है, उसे अपनी बात को समाप्त कर लेना चाहिए। और इसी के लिए मैं उनसे मिलने जा रही थी कि उनको समझाऊं कि तुम मेरी बहन हो, हम सबके लिए। हाँ, मैं मिलना चाहती, खास करके रेनू से, जिसके लिए बदनाम किया जा रहा है कि सही हुआ है कि नहीं हुआ, या आपका सोशल मीडिया बता रहे हैं, हम कहा जाने। इसी की जानकारी लेने मैं आई हूँ। तो सीओ साहब से मेरी बात हुई है कि आप जाना चाहे जा सकते हो, लेकिन बवाल है मैडम,
हमारी भी इज्जत करो। तो मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। सीओ साहब ऐसा हाँ हाँ, मैं सीओ के यहाँ चाय भी पी, पर उन्होंने मुझको कहा कि अगर ना जाए तो नहीं बनेगा। तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं बन जाएगा, क्यों नहीं बनेगा, पर असली बात बताओ है क्या। तो उन्होंने ये बताया है कि देखो ये बखेड़ा जो खड़ा कर रखा है, कुछ सोशल मीडिया ने किया, कुछ तो गलती ब्राह्मणों से हुई, चोटी नहीं काटना चाहिए, ये उन्होंने कहा। सीओ साहब फिर ने कहा। दूसरी बात कहे गलती सीओ साहब, हाँ यही बता रहे थे। हाँ। पर मैं कह रही हूँ सीओ साहब तो नहीं कह रहे कि ये गलती महिला कर रही है। उन्होंने ये कहा कि उसको बरगलाया गया है और जो घटना हुई है वो सत्य है, पर दूसरी बात जो कह रहा कि मेरे साथ छेड़छाड़ हुआ। तो मैंने कहा साहब यहो ये अपने आप को कलंक मढ़ रही है। अरे भाड़ में जा, किसकी औकात है हमारा ऐसे हाथ टच कर लेने की। उतार के चप्पल, एक 20 चप्पल लगाओ, देखते हैं कौन बहादुर है, कौन यादव है, कौन क्या है। लेकिन मुकदमा दर्ज हो जाता है, चप्पल से मारती अरे है। अपनी ऐसी तैसी में जाए मुकदमा, हमारे हजारों मुकदमा है। भाई हमारे साथ कोई गलत करता है ना तो उसे चप्पल ही की मार देते हैं। तो आप ये कह रही थी कि यदि ब्राह्मण महिलाओं का हाथ आदमी को छाप सकती है तो मूत कोनो बहुत बड़ी बात है, ये बताओ। ये कह रही हूँ कि महिला अगर मूत भी छिड़का है तो किसी के बरगलाने में ही छिड़का है बस। अच्छा, हाँ, कोई न कोई उसको बरगलाया। तो आप ये मानती हैं कि और अगर उसको कोई बरगलाए तो उसके ऊपर अच्छी जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए, उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। पर रेणु से मैं निवेदन करती हूँ कि ऐसी गलती अब दोबारा न करे, नहीं पूरा गुलाबी गैंग बकेवर थाने आएगा और उनको ना वो पंडितन की बुद्धि रही ना यादव की बुद्धि रही। कथा सुना दोनों की ये, बुद्धि। अरे बुद्धि का मतलब ये नहीं होता। अरे तुम कानून का सहारा ले ना, तुम कितने पथराव करा, कितना थाना घेरा, जब वो 4 लोग बंद हो गए तो तुम्हें हंगामा खड़ा करने की क्या जरूरत सही है। बात है।